प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के बायोट्रिक भाग 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न है आज का, हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? देखिए, यह है हरियाणा संवाद। जब लोग आपस में संपर्क करते हैं तो वो संवाद करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तभी लोगों का आपस में संपर्क होता है। तो हरियाणा लोक संपर्क की ओर से हरियाणा संवाद पत्रिका प्रकाशित की गई। हरियाणा केसरी के संचालक थे बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा में केस होता है बाल। अब बाल की जो है बनाते हैं रस्सी कौन? दास गुप्त तरीके से बनाते हैं रस्सी दास गुप्त तरीके से। किसकी? केसों की, अर्थात बालों की। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश। अर्थात हरियाणा के लोगों ने पूरी जान लगा दी क्या बनाने में कि पहला हिंदी का समाचार पत्र है। पूरी जान लगा दो, पूरा इसका प्रकाश होगा। किसका? हिंदी समाचार पत्र का। विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला? आत्माराम जैन ने। विजय का आनंद जब आता है तो सबसे पहले किसे? आत्मा को वो आनंद मिलता है और आत्मा राम राम कहने लग जाती है। विजय के आनंद में आत्मा राम राम करती है। तो विजयानंद मासिक पत्र जो है यह आत्माराम जैन के द्वारा निकाला गया। तो हरियाणा के जो लोक नृत्य, गीत, पत्र, सांग जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और यह जो वीडियो है वह हम मिक्स बना रहे हैं। इसके देखते हैं कितने भाग बनेंगे। उसके बाद में हम स्पेसिफिक जो है चीजों के ऊपर अपनी वीडियो बनाएंगे। तो ये जो मिश्रित हमारी वीडियो हैं, भाग 1, 2, 3, 4 या आगे तक जितनी जाएं, ये आप क्रमशः एक बार अवश्य देखें। आगे प्रश्न है, किस गायक को स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई? पंडित जसराज। स्वरों का सम्राट है तो उसमें यश उसका ज्यादा फैलेगा, उसमें जस है। किसके समान? राजा के समान। राजा के समान उसका जस यानी यश फैला है। किसका? जो स्वर सम्राट है, पंडित जसराज। किस वाद्य यंत्र को योगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? अब देखिए, योगी जो है, जोगी, योगी सारे ही अंग उसके भक्ति में लीन रहते हैं, सारे अंग से कह सकते हैं सारंगी। और जोगियों ने इसे प्रसिद्धि दिलवाई। बनड़ा किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत है। बनड़ा दूल्हे को कहते हैं। इनायत हुसैन किस घराने से संबंध थे? ये पूछते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में। आज मैं जो कुछ हूं आपकी इनायत है, ये आपने गीत सुना है। इनायत का अर्थ है मेहरबानी। मेहरबानी है हुस्न वाले की। और मेहरबानी किसकी हो सकती है? सहस्वां यानी सहस्त्रवां, हजारवां। ये सहस्त्र संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है सहस्वां। हजारवां घराना यानी इनायत है, मेहरबानी है कि हमें सहस्त्रवां जो है घराना चाहिए, सहस्त्रवां घर जो है वो हमारा हो। ये हुस्न वाला कहता है। इस प्रकार से याद करें। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबद्ध थे? देखो, दिल का घर बनाने में उम्र लग जाती है। दिल का घराना उम्र लग जाती है, उमराव खां। और हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे? इनायत खां के। हाफ मतलब आधा, खां खाता था। आधा खाता था, ये इनायत थी। अगर पूरा खाता तो हमारे लिए कुछ ना बचता। कल्लन खां किसके शिष्य थे? होदू खां के। अब ये कल्लन मतलब अकेला ही खाता है। कहाँ बैठ करके? होद में बैठ करके। अब देखो, जैसे हमारा ट्यूबवेल का पानी चलता है, आगे गड़ोई कहें या होद कहें, तो ये जो होद होती है यह एक चौरस प्रकार की जो है पानी की टंकी होती है जिसमें पानी गिरता है। उसमें बैठ के ये कल्ला खाता था ताकि मुझे कोई देख ना ले। कल्ला खाता है होद में। ये होदू खां के शिष्य थे। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की? गजल गायिका में। पूरा जोर लगा देती थी गजल गाने में ही। और तरनस खां किसके शिष्य थे? अचपल के। देखो, तरन यानी तैरते थे, तैरते हुए ये खाते थे। तरन तैरते हुए खाते थे। और बड़े ही चपल थे। चपल, चपल कहते हैं चंचल को। अचपल की आप अचपल बन जाओ, चंचल मत बनो। अचपल, चपलता मत करो। आप तैरते, तरन यानी तैरते हुए मत खाओ। ये अचपल के शिष्य थे। थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है डफ। देखिए, थाल, थल कहेंगे हम धरती को।
धरती पर जो बैठता है वह डफर है। क्यों? क्योंकि उसको धूल मिट्टी का डर नहीं है, डस्ट में नहीं बैठना चाहिए। थल, तो थाली के आकार का और खाल से मढ़ा हुआ ये वाद्य होता है डफ। लकड़ी का, मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है ताशा। देखिए, जब परात की बात आए तो आप क्या कहेंगे कि परात के चारों तरफ बैठ करके लोग ताश खेलते हैं ताकि ताश के पत्ते परात में गिरें, वो किरकिरे ना हो, दूर ना जाएं। तो जब परात के आकार का है तो वो ताशा। और थल यानी कि थाली के आकार का है डफर वाला यंत्र। तो इस प्रकार से एक यंत्र जो है डफर बजाता है, थल धरती में बैठ के थाली के आकार का, और एक ताशा जो है वह परात के आकार का होता है। डमरू का एक बड़ा रूप है डूरू, डेरू भी कहते हैं इसके। डमरू से लोग डरते हैं। डूरू या डेरू डमरू को कहते हैं क्योंकि उससे लोग डरते हैं। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? वितत वाद्य है। वित कहते हैं धन को। वित किसे कहेंगे? धन को। यानी कि डफ जो है, डफर जो है वो ताश ले आया, बेकार में उसने वित्त खर्च किया। ताश नहीं खेलते, ये जुआ होता है। तो डफर ताश खेलता है, यानी डफली और ताशा ये वितत वाद्य हैं। धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं झांस और मंजीरा। देखिए, धन हम किसी को भी अपने झांसे में लेकर उससे धन ऐंठ लेते हैं, झांस वाद्य है। और मंजीरा जो है, मजे आते हैं जब हम धन किसी का ले लेते हैं या धन कमाते हैं। तो धन वाद्य यंत्र हैं झांस और मंजीरा। ये वाद्य यंत्रों के प्रकार होते हैं। कोई वितत वाद्य है तो कोई धन वाद्य है। धन का मतलब जिसके ऊपर हम प्रहार करके उसे बजाते हैं। और तत् जो तांतों से बजाया जाता है, वह तांत जिसमें खींचे होते हैं। ये मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें हम सभी वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे। ये हमारी मिक्स वीडियो है। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? सुशिर वाद्य। अब देखिए, सु होता है अच्छा, और शिर, हमारा शर कैसा हो? अच्छा हो। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, ये सु जो है उपसर्ग है। सुशिर, अच्छा सिर किसका है? बीन का। क्योंकि बीन में देखिए काफी सुराख होते हैं, उंगलियां रख करके उसको हम बजाते हैं। तो बीन जो है वह सुशिर वाद्य यंत्र है। और वितत वाद्य कौन से थे? डफली और ताश, और झांस और मंजीरा ये धनवाद्य है। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है? झूमर नृत्य। कोई बंदा जब झूमता है तो वो थाली को भी ढोलक के समान बजा सकता है। थाली और ढोलक झूम झूम के बजाते हैं। कौन सा नृत्य? लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है। बारात चली जाती है, पुरुष चले जाते हैं, स्त्रियां रह जाती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं। खड़ी का मतलब खोड़िया, खोड़िया नृत्य करती हैं। ये विवाह के अवसर पर होता है। पूछा जाता है, अन्य राज्यों के जो कंपटीटर हैं वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमसे पिछड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी लोक संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? गूंगा नृत्य। गूंगा को हम कहेंगे सिर्फ ट्रिक में ही गूंगा। गूंगा जो व्यक्ति है जिसको सुनाई नहीं देता, वह जंजीरों से अपने आप को पीटता है। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है धमाल। देखिए, महाभारत में भी धमाल मचा था, न जाने कितना रक्तपात हुआ, तो धमाधम युद्ध हुआ। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर किया जाता है? गोगा को हम जो है गूंगा जैसे बोल रहे थे, तो ये गूंगा अपने साथ छड़ी रखता है और जो इसकी नहीं सुनता उसे छड़ी से पीटता है। तो छड़ी नृत्य, छड़ी कौन रखता है? गूंगा। वैसे ये बड़े महापुरुष हुए हैं गोगा पीर जी, इनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परंतु हम ट्रिक बना रहे हैं। तो गूंगा छड़ी रखता है, गूंगा जो है जंजीरों से अपने आप को पीटता है। आगे प्रश्न देखें, धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? वसंत में। वसंत ऋतु आती है, सभी और हरियाली और पानी पानी होता है, तो हम खूब धमाल मचाते हैं। गणगौर नृत्य हरियाणा के किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? गण होता है समूह, जैसे गण ईश समूह का स्वामी। तो गण यानी समूह में जो गोरी है वह नृत्य करती है और उसका हसर या असर, असर क्या होता है कि पूरा का पूरा गण जो समुदाय है वो उस गोरी के नृत्य पर मोहित आसक्त हो जाता है। गण गौर, गण यानी समूह में गोरी नृत्य करती है और उसका असर होता है। हिसार को हम असर बोलते हैं। आगे प्रश्न देखें,
कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है? अब जब गम होता है तो हमसे खड़ा नहीं रहा जाता, खेड़ा नृत्य, खड़े नहीं हो सकते। कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? तीज नृत्य। देखिए, महिलाएं हमारे हरियाणा में या अन्य जो हिंदी भाषी राज्य वहां पर भी तीज के अवसर पर झूला डालती हैं, झूलती हैं, नृत्य करती हैं। तो ताजा नृत्य इसको बोल सकते हैं, ये महिला नृत्य है, तीज का नृत्य। कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? खेड़ा नृत्य, क्योंकि जब बुजुर्ग एक्सपायर होता है तो हमें दुख होता है, खड़ा हमसे नहीं हुआ जाता, खेड़ा नृत्य। और कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? डमरू नृत्य। डमरू कौन बजाते हैं? भगवान शिव बजाते हैं, और शिव क्या है? स्वयं एक पुरुष है, तो पुरुष नृत्य क्या है? डमरू नृत्य। डब वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल में। अब धमाल कौन मचाता है? डफर मचाता है। जो डफर बंदा होगा वह धमाल मचाएगा, हम कहेंगे उसे डफर रुक जा, धमा चौकड़ी मत मचा। आगे प्रश्न है, पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? पंडित शंकर लाल। अब देखिए, शंकर भगवान लाल हो गए, क्रोध हो गया, पूरी तरह से तमतमा उठे, लाल हो गए, पद्मिनी और पद्मासन लगा लिया। किसने? भगवान शंकर ने। भगवान शंकर के ऊपर एक भूरा बादल आ गया, शंकर लाल हो गए कि इसे हटाओ जल्दी से, मेरी योग साधना में बाधा पहुंचा रहा है। मोर ध्वज, मोर आकर के बैठ गया ध्वज के ऊपर शंकर जी के, उन्होंने कहा इसे भी उड़ाओ। और प्रहलाद, हमने जो है पल्ला कर लिया, ओट कर ली आंचल से, पल्ले से, कि हमें जो है भगवान शंकर देखे ना, कहीं जला करके भस्म ना कर दें। तो ये सांग जो है वह हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। सांगों के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी ये मिक्स वीडियो है। तो पद्मासन कौन लगाता है? शंकर लाल हो जाते हैं। भूरा बादल शंकर पर आया, शंकर लाल। मोर ध्वज, मोर को ध्वज पर आ बैठा। प्रहलाद, हमने पल्ला कर लिया, तो शंकर जो है लाल हम पर ना हो। तो इन सांगों की रचना की पंडित शंकर लाल ने। सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मी चंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ लक्ष्मी चंद में नाम आया है लाख रुपए, और सोना जो है लाख रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। सोनीपत को हम सोना कहते हैं, तो लाख और सोना दोनों ही वित्त के अंतर्गत आते हैं, और ये सांग से संबंधित थे। लक्ष्मी चंद जी बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। और हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई? हरियाणवी फिल्मों पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म, ऐसे फिल्म नहीं, सिनेमा की, तो 1970 में। हर बंदा फूल लेके आएगा जाट के लिए, और यह शर्त लगी है 70 से 70। बॉलीवुड के मशहूर व्यक्तित्व केपी कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखो, कप अगर हम पी करके कोशिश करें तो संगीत गा सकते हैं। केपी कौशिक कप पी करके संगीत की कोशिश करेंगे। राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? सुषमा स्वराज के द्वारा। सुषमा, अच्छी उष्मा हो और हमारा स्वयं का राज हो, तब हम क्या है, दूर तक दर्शन करेंगे, दूर तक देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सुउष्मा, अच्छी उष्मा है और स्वयं का राज है। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, सुउष्मा है, ये उष्मा शरीर की एनर्जी, शरीर की एनर्जी हो और स्वयं का राज हो, तब हम दूर तक देखेंगे। ये पहला दूरदर्शन, उसका उद्घाटन सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया था। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई? देखो, चंद्रवल यानी वल होता है तरफ, मैं ओदे वल जा रयासी पंजाबी भाषा में। चंद्र की वल यानी चंद्र की तरफ अगर कोई जाता है तो वह सठ यानी दुष्ट होता है। संस्कृत भाषा में सठ किसे कहा गया है? दुष्ट को। सठ, पतित, पामर, चांडाल ये शब्द हैं, साहित्यिक गालियां हैं ये। खैर, सठ यानी दुष्ट, जो चंद्र की तरफ जाता है, चंद्रवल की जाता है, चंद्रवल्लों, वो सठ दुष्ट होता है। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? हिसार में। पहली बार जब हमने दूर तक देखा तो उसका असर हुआ। हिसार को हम क्या कहते हैं? हसर या असर। उसका क्या असर हुआ कि हम जो है दूरदर्शी बन गए, पहला दूरदर्शन था। राज्य में रेडियो स्टेशन कहां कहां पर स्थित है? देखिए, जब रेडियो खराब होता है, स्टेशन नहीं लगता, तो ऐसे लगता है मानो कोई रो रहा है, तो रोहतक। और रेडियो का असर होता है सभी जीवों पर। दुधारू पशु भी ज्यादा दूध देते हैं, वृक्ष भी कहते हैं ज्यादा बढ़ते हैं संगीत से। और कुरुक्षेत्र की जो पहली बार खबर आई थी, जब पांडव और कौरव लड़ रहे थे, तो सबसे पहले प्रसारण हुआ
रेडियो पर, ये मान के हम याद कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार, यहां जो है रेडियो स्टेशन स्थित हैं। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग हैं? दीपचंद जी के। देखो, दीप का मतलब दीपक। राजा जब भोजन करता है तो दीप जलाया जाता है। राजा भोज किसका सांग है? दीपचंद जी का। दीप जलाया जाता है। और नलके पर यदि आप में दम है तो दीप जलाइए। नलका बाहर लगा है, रात को यदि वहां दीप जलता हो तो पानी पी सकते हैं, अदरवाइज सर्प वगैरह वहां पर हो सकते हैं। नल दमयंती, नलके पर दम लगा करके, कोशिश करके आप दीप वहां जो है जलाएं। दीपचंद, दीप का प्रकाश हो या चंद चांद का हो। राजा भी जब भोजन करता है तो कहता है या तो दीप जले या फिर चांद का प्रकाश हो। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का। देखिए, द्रौपदी का जब चीर जो है वस्त्र हरण किया गया तो उस वस्त्र की कीमत क्या थी? लाख, यानी लाख रुपए। पंडित लक्ष्मीचंद जी का ये द्रौपदी चीर हरण जो है सांग है। नलके पे दम से, प्रयत्न से दीप या चंद्र का प्रकाश लगाएं। और राजा भोजन जब करता है तो दीप या चंद्रमा का प्रकाश हो। तो ये जो सांग है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा रचा गया, क्योंकि हरियाणा की परंपरा में सांग का बड़ा महत्व है। प्रश्न पूछे जाते हैं सांग पर, नृत्य पर, गीतों पर, लोक संस्कृति पर। तो ये प्रश्न बड़े ही रोचक हैं और आसानी से याद भी हो जाते हैं यदि आप ट्रिक से याद करें तो। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। चंद्र यानी चंद्रमा की, वल यानी तरफ। हम चंद्रमा की वल यदि जाएं तो हम सफल होंगे। पीछे हम जो हमारे भारत का एक प्रयत्न था वो असफल हो गया था, वो भी किसी विशिष्ट ग्रह की तरफ था। आप उसका नाम बताएं कमेंट में, तो मुझे पता चलेगा कि किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं। तो सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है चंद्रवल, चंद्रावल। ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? बंसीलाल का। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, स्थिर। ये जो ध्रुव तारा है वो एक जगह स्थिर है, इसीलिए उसे ध्रुव कहा गया है। ये तत्सम शब्द है। और लोगों ने क्या बना रखा है इसके लिए कहानियां कि एक ध्रुव भक्त था और वो तारा बन गया। तो बंसीलाल, ध्रुव जो है भक्त किसका है? बंसी वाले का, बंसी के लला का। बंसीलाल का जो है ध्रुव भक्त है। बंसीलाल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो नहीं। तो बंसी बजाने वाले उस लाल के ध्रुव जो हैं भक्त हैं। ध्रुव होता है स्थिर या पक्का, ये पक्का भक्त है बंसी के लाल का। दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? मांगेराम का। राजा दुष्यंत था। शकुंतला जो थी वह मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। विश्वामित्र की तपस्या को मेनका ने भंग किया और दोनों से जो संतान हुई वह शकुंतला कव ऋषि के आश्रम में इसे छोड़ करके चले गए थे। वहां राजा दुष्यंत आया और ये रति क्रिया के उपरांत जो है भरत पुत्र का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ये अलग जो है दुष्यंत शकुंतला को मांगने चला गया कव ऋषि से कि हे महाराज, ये सुंदर लड़की है, मैं राजा हूं, मुझे आप जो है ये पत्नी के रूप में इसे दें। तो मांगेराम मांगने चला गया दुष्यंत राजा, किसको? शकुंतला से। तो और दूसरा कह सकते हैं, दुष्यंत को आप दुष्ट कह सकते हैं। दुष्ट जो बंदा होता है वह शकुन देखता है, शकुन अपशकुन देख करके मांगता है कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दुष्ट बंदा ही शकुन अपशकुन देख करके मांगता है। दुष्यंत शकुंतला को मांगने चले गए थे। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सांग है और पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में। और ये प्रश्न है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहां के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? राव साहब, इनका भी पहले जो है राज्य रहता था तो रेवाड़ी में। राव जो है वो रेहड़ी पर चित्र रखकर ला रहा है। वो रेवाड़ी यानी रेहड़ी पर चित्र रखकर ला रहा है और वो चित्र जो है चित्रकला को प्रोत्साहन मिल गया। लाल पत्थर से बने शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हर नोल से। हर व्यक्ति यदि नाल यानी नाड़ी पे जाए या नाड़े पे जाए तो उसे जो है शिव की प्रतिमा कोई न कोई मिल ही जाती है, क्योंकि यह हरियाणा है, हरि का जो है यह प्रदेश है। तो लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हर नोड़, हर बंदे को नाड़े पे मिल सकती है शिव की लाल प्रतिमा। कौन से मूर्ति कलाकार माप तोल का सहारा लेते हैं? यूनानी। यूं कि नानी जो है वह हमारी जब मूर्ति बनाती है तो माप तोल करके ही बनाती है। यूं
जो नानी है वो माप तोल करके मिट्टी से, तो मूर्ति कलाकार माप तोल का सहारा लेते हैं यूनानी। और हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां हैं यक्ष और यक्षिणी की। देखिए यक्ष, किन्नर, गंधर्व ये एक प्रकार की प्रजातियां होती थी, तो सबसे पुरानी मूर्तियां जो हैं वो यक्ष और यक्षिणी की हैं। हाँ, यक्ष को क्या कह सकते हैं कि यश, पुरानी मूर्तियां किसी यश कहने वाले बंदे की थी या जिसका यश फैला हुआ था, उसकी पुरानी मूर्तियां थी। कड़ुल्ला किस अंग का आभूषण है? आभूषणों की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यह मिश्रित वीडियो है। कड़ुल्ला, कड़ू यानी कड़ यानी कहां से ला लाया है। कड़ुल्ला कहां से लाया है? जो कड़ा होता है, देखिए कड़ा या तो आप पांव में पहनते हैं नीचे या फिर हाथ में कड़ा पहनते हैं, तो ये कड़ुल्ला कड़े से लाया। तो जब भी आप कोई चीज लाते हैं तो वो हाथ से ही लाते हैं, और इस प्रकार आप ट्रिक कर सकते हैं। कड़ुल्ला जो है वो हाथ में पहना जाता है। कड़े से लाया, कहां से लाया? हाथ से, तो हाथ में। और आगे है गंगा जमनी कंठी क्या है? पुरुषों के गले का आभूषण है। गंगा में नहाने जाएं या जमुना में नहाने जाएं, अपना कंठ ऊपर रखें वरना नाक में पानी घुसेगा, मर सकते हो। तो गले को जो है, गले तक पानी होना चाहिए। गंगा, जमुना, कंठी ये पुरुषों के गले का आभूषण है। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है सोपली। देखिए गहरा और लाल रंग ये किनारों पर होता है। ऐसी जो ओढ़नी है वह सोप से ली, सोपली को क्या कहेंगे? सोप से ली, किसी दुकान से ली। यह गहरा और लाल रंग जो है किनारों पर होता है इस ओढ़नी के। पुरली किस अंग का आभूषण है? नाक का। देखिए अगर आप इसमें से र काट दें तो क्या बन गया? पुड़ी। पुड़ी के समान क्या होती है? हमारी नाक होती है, गोल गोल पुड़िया के समान। तो पुरली नाक में पहना जाता है। कड़ुल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह बाजू, बाजू हाथ ही कहलाता है। कड़ू कहां से ला लाया? तो हाथ से लाया, बाजू, ताड़। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा। सैनिक फैशन नहीं करते, बिल्कुल साफ साफ रहते हैं, कोई दिखावा नहीं करते। तो साफा जो है वो सैनिक फैशन की पगड़ी है, उसे कहा जाता है। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? हरियाणा में पाग। राजपूती, राजा का जो पूत है वह अपने पग यानी कि पांव को बड़ा टिका टिका करके चलता है। राजा का पूत अपने पग यानी पांव से पहचाना जाता है कि किस शान से चला आ रहा है, पगों से। तो पाग वो है। और सैनिक फैशन नहीं करता, साफ रहता है, तो साफा। दाहिने पैर में खुजली द्योतक है यात्रा का। देखो पांव में जो खुजली होती है या हाथों में या आंख का फड़कना, इस प्रकार की ये जो हमारे पूछे जाते हैं। तो दाहिने पैर, दही खा करके हम यात्रा करते हैं। ध्यान रखें दाहिना पैर ही जो है यात्रा का सूचक है, खुजली अगर आए। हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह पर। हास परिहास जो है इसमें सालियां जो हैं अपने जो जीजा है, बहन का पति है, या जो और महिलाएं हैं वह गालियां भी देती हैं। तो गालियां विवाह के अवसर पर ही अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं। उसमें आप कुछ कहो सब हजम हो जाता है। हास परिहास मजाक किया जाता है। गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ है कसम खाना। ले भाई मैंने गंगा जल ठा लिया, अब जो है मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, कसम खा लेते हैं। ईश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? बिश्नोई। 20 और 9 29 नियमों का पालन करने वाले होते हैं ये। और विष्णु का अवतार मानते हैं जम्भेश्वर को। जम्भे जम्भे तू भणरे प्राणी। और इनके अंदर पवित्र पानी जो पिलवाया जाता है उसे पाड़ बोलते हैं। गुलिया किसका एक गोत्र है? जाटों का। ये भी ध्यान रखना है आपको कि गुलिया जाटों का एक गोत्र है। आल्हा नामक लोकप्रिय गीत किस काल से संबद्ध है? आल्हा मध्यकाल से। अल्लाह जो है सभी के मध्य रहता है। ये जो आल्हा है ये उस समय गाया जाता था जब बहुत ज्यादा युद्ध होते थे। चारण लोग इसे गाते थे। भाट राजस्थान की तरफ भी गाया जाता और मध्य प्रदेश में भी यह गाया जाता है। और आज भी इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। पहले क्या होता था, ऐसे शूरवीर जो एक दूसरे के समकक्ष होते थे वो ललकारते थे कि जब आल्हा गाएंगे, आल्हा का समय आएगा, उस समय आप युद्ध करना, कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेगा और जिसमें दम होगा वो जीत लेगा। तो इस प्रकार से आल्हा बड़ी ही जोशीले स्वर से गाया जाता है। आल्हा
रूप में ही सालासर जो बालाजी हैं उनके भी आजकल गीत प्रचलित हैं। बड़े ही वीरता का भाव होता है इसमें, अल्लाह मध्य में रहता है। आल्हा गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई चार्ल्स इलियट द्वारा। इलियट को हम कह सकते हैं इडियट, ये इडियट था, इसने अल्लाह की खोज की। अगर ये इडियट अल्लाह नहीं खोजता तो हम किसी को भी जो है भगवान और इस तरह के पाखंडों में नहीं पड़ते और बड़े अच्छे अच्छे काम करते, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते, नहीं जातों में बंटते। तो आल्हा गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई चार्ल्स इलियट द्वारा। बाकड़ी क्या है? नमकीन चने, जैसे नमकीन जो चने होते हैं उन्हें हम बाकड़ी बोल देते हैं। आगे है जांद। क्या है? जांद एक वृक्ष है, इसे जांड भी बोला जाता है, जांडी भी बोला जाता है, खेरड़ा भी बोला जाता है, खेरड़ी भी बोली जाती है। सांगरियां इन पे आती हैं, सब्जी उसकी बनती है, जिनको पकने के बाद खोखे कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? छांदस। देखो, ज्ञात भाषा छंद से ही बना है छांदस। तो यहाँ ऋषि मुनियों की ये धरती थी, लोग छंदोबद्ध रचना जो है करते थे। तो वही छंद का अर्थ होता है ढकना, यानी कि कवि जो लोग हैं अपनी रचनाओं की अपमृत्यु से बचाने के लिए छंदोबद्ध रचना का निर्माण करते हैं। उन्हें यति, गति, लय, ताल, नियम और जो है मात्राओं से और वर्णों से बांध देते हैं। प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से। देखिए, 1500 ईस्वी पूर्व से, उसके बाद में 1000 ईस्वी, फिर उसके बाद में 500, 1, फिर 500, फिर 1000, इस प्रकार से वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली महात्मा बुद्ध की भाषा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पाड़े में कौन बुद्धू बैठता है? पाली बुद्ध की भाषा है। प्रकृति जो है हमें महावीर बना देती है, प्रकृति भाषा महावीर स्वामी की भाषा है। उसके बाद जो भाषा का अपभ्रंश रूप यानी गिरता हुआ रूप आया, फिर अवहट, फिर जो है हिंदी। तो आज जो है खड़ी हिंदी, ये खड़ी बोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रत्येक शब्द देखिए खड़ी पाई से निर्मित है। ये मात्रा भी न में भी खड़ी पाई है, म में भी खड़ी पाई है, प में भी खड़ी पाई है, स में भी देखिए खड़ी पाई है, ब में भी, क में भी और ज्य में भी। इस प्रकार से खड़ी बोली, ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी। छांदस भाषा में कितने स्वर व व्यंजन थे? 24 स्वर और 36 व्यंजन थे। देखो, छत पर हम क्या कहें? व्यंजन खाएंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन कहाँ है? छत पर है। और 24 चोबे की तरह जो है उसमें स्वर थे। जैसे हमारा चोबा होता है, कील जो होती है उसके समान स्वर थे, और छत पर हम बैठकर व्यंजन करते थे। ये छंदस भाषा आप याद कर सकते हो। छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? ओदिच्य। ओदिच्य ब्राह्मणों में एक गोत्र है और बड़े ही यशस्वी जो ओदिच्य ऋषि भी हुए थे। तो छंद के बाद में क्या है? ओदिच्य जो भाषा आई वह थी। और राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। अब देखिए, संस्कृत में सूत्र चलते हैं, वृद्धि राधैच अदैं गुण, इको गुण वृद्धि न धातु लोप, आर धातु के किंगति च दीधि वेविटा नाम हलोनंतरा मुखनासिका वचनोनुनासिका। आप कहेंगे ये क्या छपाक छैया लगा दी आपने? तो छपाक छैया 600 ईस्वी पूर्व जो है संस्कृत भाषा का विकास हुआ। और छांदस जो है इसके बाद में ओदिच्य भाषा आई, नई भाषा का जो नाम था। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी है। राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? पंजाबी को। और मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो यह माना जाता है कोरवी का। शोरशनी अपभ्रंश से काफी भाषाएं निकली। आज हमारे यहाँ हिंदी के अंदर जो है 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां जो हैं वो प्रचलित हैं। हिंदी में 5 उपभाषा और 18 आगे बोलियां। ये अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या साथी हैं, तो कोरवी जो है वह खड़ी बोली। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? खड़ी का। कौरव जो है वो खड़े हो गए कि हम तो युद्ध करेंगे, और आखिर जो है नाकों चने चबवा दिए पांडवों ने। संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? छुड़ानी झज्जर में। देखो, झज्जर को हम कहते हैं जज जो है छुड़ा देता है किसी गरीब का मकान। किसी गरीब का जो है संत थे, उसने गरीब सा जो है संत थे और झोपड़ी बनाई, उस पे किसी ने कब्जा करवा लिया, तो वो छुड़वा दी किसी जज ने। छुड़ाता जज है हर मतलब कैदी को,
ये भी ध्यान रखें, छुड़ाने झज्जर में है। और गरीब सा बंदा था, उसके घर पे कब्जा, वो छुड़वाया जज ने। सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की? सत्य नित्यानंद। सत्य ही नित्य ही हमें आनंद देता है, सत्य नित्य आनंद देता है। सत्य नित्यानंद दीर्घ संधि से निर्मित शब्द है और वो सत्य जो है उसी के सिद्धांतों का प्रकाश करता है, जो सत्य हमें नित्य आनंद देता है। तो प्रिय साथियों, यह हमारा 7वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिए। और इस प्रकार की मिश्रित जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये देखते हैं कितने इसके भाग बनते हैं। उसके बाद मैं अलग अलग से जो है विशिष्ट ट्रिक के माध्यम से कभी जो है वो आभूषण करवाऊंगा, तो कभी हरियाणा में राज्य जो है उनकी स्थापना वर्ष वो करवाऊंगा। इस प्रकार से आप मेरी सारी वीडियो क्रमशः प्राप्त करने के लिए गुरुजी आरपी शोराण का चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि स्वतः मेरी वीडियो आप तक आने लग जाए। और जब आप मेरे चैनल को डबल क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, वहां पर आप जीके इंडिया, हरियाणा जीके, हिंदी व्याकरण, संस्कृत और भी कई प्रकार की जो चीजें हैं आपके अध्ययन के उपयोगी पा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत।